अमृत भी निकला, जहर भी निकला। बात जहर की हमें नहीं करना है, हमें बात करना है अमृत की। अमृत में बहुत सारे अमृत निकले हैं, लेकिन एक अमृत है जिनको आप वायरल बाबा कह लें, IITian बाबा कह लें, या ये सोच लें अध्यात्म की भाषा में एक शोधी, एक जिज्ञासु, एक प्रशिक्षु, एक टेस्टर, जो हर आश्रम, हर विधा, हर अखाड़ा, हर आध्यात्मिक ऋचा को छू छू कर देख रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या है, और इस बीच एक प्रश्न है, मैं कौन हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IITian बाबा अभय सिंह जी की। अभय जी कैसे हैं आप? बस एक बार हंस दीजिए, जो आपकी हंसी थी। नहीं वैसे ही तो ठीक है, राधा रानी की। ये एक्चुअल वाली जो है, जो आप जो हंसते हो, ये सिगरेट के छल्ले में सारी चिंताओं, सारे सवालों को उड़ा देना है, या ये क्या है? क्या काली माँ का वो है ना, बोलते एक्सप्रेस कर, जो भी एक्सप्रेशन हो रहा है, डर मत, और इस चीज को पूरा ली, आगे मत डर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तू अपने खुशी में रहे, तू अपना सत्य बोल और बढ़िया से बोल। तो ये जो सिलसिला है, ये जो आप आए इस वेशभूषा में, इसके पीछे की जो घटना होगी, जो क्रांतिकारी घटना होगी, जिज्ञासु के रूप में पूछ रहा हूँ, वो घटना एग्जैक्टली घटना बताइए जरा। क्या ऐसा रहा कि नहीं मुझे तो अब जाना है? नहीं, महादेव के दर्शन हो गए ना, उसके बाद क्या घटना होनी है? उसके बाद वो छोड़ते ही नहीं। उसके बाद दुनिया में जमे रहना, दुनिया बहुत ही ताकतवर तिलिस्म है। इसको सिगरेट का छल्ला मारना कोई आसान नहीं है। वो जो छल्ला मारने की क्रिया हुई होगी, भीतर कुछ ऐसा कोई तूफान आया होगा। वो तूफान क्या था कि बहुत ही सहजता में यूं उठे और चल दिए? नहीं, तूफान तो बहुत सारा है ना, वो लाइफ जर्नी के हिसाब से। पर वो लास्ट के अंदर जाके जब वो एंड हुआ तूफान, तब क्लैरिटी आई ना। वो क्लैरिटी के बाद तो ठीक है, अब उसके बाद तो आप जो तिलिस्म बोल रहे हो, अब उस तिलिस्म को पूरा तोड़ेंगे ना। अभी बाकी है बहुत कुछ। नहीं, वो मेरे लिए तो टूट गया ना, दुनिया के लिए तोड़ेंगे। कि चूंकि वो अब मैं अकेला नहीं जी रहा हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उस तिलिस्म की वजह से सफर भी कर रहे हैं। जो फेम मिली है, उससे कुछ तिलिस्म तोड़ने में दिक्कत हो रही है क्या? कुछ मोह पैदा हुआ, कुछ लोकेशना ने आपको जकड़ा अब क्या? नहीं, वो मेरे को पहले से ट्रेनिंग दे के रखे ना महादेव ने। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ऐसा लगता है आपको कि अब एक मीडिया वाला आएगा, फिर एक कैमरा आएगा, अब मुझे कैमरे के हिसाब से कुछ माइंड मेकअप, मेंटल मेकअप करना पड़ेगा? नहीं, महादेव के चिंतन से थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं हो रहे होंगे क्या? नहीं, मेरे को ये सब नहीं होता ना। मैं तो जैसे मानता ही नहीं है ना कि मैं कैमरे में सबसे बात कर रहा हूँ। मैं तो मानता हूँ कि मैं सिर्फ शक्ति से बातें करता हूँ, एक ही है। अब वो अलग अलग रूप में आ रही है, जैसे भी कर रही है करते जाए। आप अखाड़ों में भी अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक ऋचाओं, विधाओं, रास्तों, मार्गों को खोज रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहां चले जा रहे हैं, तो ये क्या सिलसिला है? नहीं, मतलब सीखने के लिए जा रहे हैं, सीखने से समझ आ जाती है हाँ ये चीज़ है, आगे बढ़ो, उसी चीज़ सीखो। सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा सीखने का मौका कहाँ मिल रहा है? नहीं, हर जगह ही सीखने का मौका मिलता है ना, चाहे वो तुम्हारे अगेंस्ट हो या फेवर में हो। सीखते तो तुम हो कि हाँ ये अच्छा, ये चीज़ ऐसी है। कुछ जगहों पर आपको लेकर के आलोचनाएं भी हुई कि अभी बाबा में बहुत अमेच्योरिटी है, बहुत ही स्टैब्लिश्ड लोगों ने बोला। अरे चूंकि वो एस्टैब्लिश्ड है ना, चक्कर वही है। आध्यात्मिकता में एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से आ गई? एस्टैब्लिश होना कहाँ से आ गया? एस्टैब्लिश, अब मेरे को वही है ना, आपने वही तो सवाल पूछा। मैं तो एस्टैब्लिश नहीं होता हूँ ना, मैं तो पूरे टाइम वही सोच रहा हूँ कि अभी मान लो आप ये सब मीडिया हट भी गए तो भी मैं वही काम करूँगा। फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करूँगा। पहले भी तो जीरो से शुरू कर रहा था, मैं इतने टाइम से लगा हुआ था, तब नहीं कर रहा था क्या? तो अब क्या बदल गया? कोई गुरु वाले कॉन्सेप्ट को, एक दो वीडियो में देखा है कि आप गुरु वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते। नहीं, आप हर चीज़ से गुरु मान सकते हो ना। जैसे बहुत से जगह तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे जो माता पिता होते हैं पहले गुरु होते हैं। और फिर जैसे तुम जानवर है, किसी जानवर से भी सीख सकते हो, पेड़ से भी सीख सकते हो। जो गुरु जो शब्द है कि जो डार्कनेस को हटाए, जो तुम्हारे अंधेरे को ख़त्म करे, तो जो भी तुम चीज़ तुम्हारे अंधेरे को ख़त्म करी वो गुरु हुई कि नहीं हुई? तो शिक्षक गुरु में कोई फ़र्क तो होगा ना। कहीं से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, सिर्फ कहीं से हम कोई चीज़ों को लेकर प्रेरित होते हैं, कुछ तो फ़र्क होगा। यार ऐसा नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे मैं स्टार्टिंग में जो जिसमें मैं पहला गुरु मानो गई थी, तो वो कृष्णमूर्ति है। वो तो जिंदा ही नहीं थे तो बट वो सीखने वाले के ऊपर भी है ना। अब मान लो कबीर को मान लो कोई गुरु मान के सीख ले उससे आज,
तो क्या वो गुरु हुए कि नहीं हुए? कबीर तो है ही नहीं यहाँ पे, बट वो तो सीख गया, जो कबीर ने बात बोली वो तो समझ गया सामने वाला। तो गुरु का चैतन्य होना जरूरी थोड़ी है। चैतन्य वो है, वो अलग रूप से चैतन्य है, वो शारीरिक रूप से चैतन्य नहीं है, बस उनकी चेतना तो है, तभी तो आप तक पहुंची वो चेतना, तभी तक आपने पकड़ा उस चेतना को। चैतन्य तो वो है, बाकी वो वैसे वाला जो गुरु, जो ये दीक्षा वैसे वाला है ना, उस समय तो मैं इतना वैसे नहीं मानता। जो कि मेरे गुरु तो एक महादेव ही है ना, महादेव की बात हमेशा मानी जाएगी, बाकी चाहे किसी की भी बात ना मानी जाए, वो मेरे दिमाग में है कि तो वो उनकी बात सबसे ऊपर। महादेव कहते हैं एक लोटा जल, महादेव वो वाले महादेव या आपके महादेव आध्यात्मिक महादेव, एक परम तत्व महादेव जो विश्वनाथ है, और जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं एक लोटा जल वाले महादेव। मेरे को पता नहीं उसका क्या कहते सुना है आप? प्रदीप मिश्रा जी को जानते हैं आप? कथा करते ना, कथा करते हैं वो, कुछ कुछ ट्रिक्स देते हैं, कुछ कुछ तरीके बताते हैं जीवन में खुशहाली के, और साथ पुनीत जी भी हैं जी। आज की पीढ़ी के लिए जितने आकर्षण होते हैं वो सब अभय जी में हैं, जो कि अब IITian बाबा हैं। और IITian बाबा की मनमोहक, सम्मोहक और ऐसी रहस्यमय हंसी है, इतनी प्यारी हंसी है कि जिसको मिल जाए उसके लिए तो कहना ही क्या, संसार के मायने बदल जाते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न है, मैं बिल्कुल यूथ के मन के प्रश्न आपसे पूछूंगा। आपने वो अचीव किया जो अचीव करने का सपना देखते देखते लोगों की उम्र और एड़ियां घिस जाती हैं, लेकिन आपने वो अचीव किया और फिर एक आदेश के ऊपर सब छोड़ दिया। मैं पुराने कोई सवाल जो इंटरनेट पर हैं, वायरल हैं, मैं कुछ नहीं पूछता हूँ। 2 मार्ग हमने देखे हैं भक्ति के, एक ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। आप किस मार्ग पर हैं? आध्यात्मिकता के 2 मार्ग हैं, मतलब वैसे तो 4 बोलते हैं, बट 2 में भी बात सकते हो कि एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग मतलब कि जिसमें जानना पहले हो, मानना बाद में हो। भक्ति मार्ग जिसमें मानना पहले हो, जानना बाद में हो। दोनों ही तो आप किस मार्ग पर? दोनों ही रखने पड़ते हैं ना। जब तुम ज्ञान मार्ग पे होते हो, जब तुम्हारी क्लैरिटी होती है, तो तुम ज्ञान मार्ग पे होते हो, तब तुम स्वयं भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। जब तुम दूसरी वाली चेतना में होते हो, जब तुम भक्ति मार्ग में चले जाओ कि हाँ महादेव भगवान है, मैं तो सिर्फ भक्त हूँ। दोनों चीजों का बैलेंस रख के चलना पड़ता है दुनिया में। आपने कहा कि आपको शिव साक्षात्कार हुआ, एक आनंद की अनुभूति हुई और आप निकल पड़े हैं। आज के युवा के 2 सबसे बड़े संताप हैं। एक तरफ हम विश्व गुरु की बात और उनसे अपेक्षा करते हैं कि ये भारत के युवा है, वहाँ उस दिशा में ले जाएंगे। दूसरी तरफ ऐसे हैं कि जो छोटी छोटी समस्याओं में आकर अपना जीवन अंत कर ले रहे हैं, या फिर डिजिटल में इतना समा गए हैं, इतना गुम गए हैं कि खुद को ढूंढना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है। कैसे निकलेंगे ये बाहर? निकालेंगे ना, जिसको कैसे? निकालना है तो उसको तो मैं निकाल दूंगा। तो आपका उद्देश्य क्या है? किन को निकालना है? नहीं, वो उनको निकलना चाहते कि नहीं उसके ऊपर है ना। जबरदस्ती थोड़ी कर सकते किसी के साथ यार कि अब इनको निकालना ही है। वो नहीं निकलना चाहते, वो तो उसी को एंजॉय करना चाहते हैं, तुम क्या करोगे भाई? तो आपके पीछे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करना चाहेंगे, उनको क्या बोलोगे आप? कहाँ से शुरू करें? बता तो रहा हूँ, धीरे धीरे पूरा ज्ञान का वो बनाएंगे ना। शुरुआत तो हो ही चुकी है, जैसे बहुत सारे लोगों ने पुरानी वीडियो ये सब देखी हैं। तो आपको कहीं तो रुकना पड़ेगा। नहीं काफी देर तो रुकना पड़ेगा आपको। आपके पास ऑब्वियसली, देखिए, दिव्य ज्ञान से या दिव्य दृष्टि से आपको सब देख पाए ये तो मुमकिन नहीं है। तो युवाओं को आप क्या कहते हैं, कहाँ से प्रारंभ करें वो? कहाँ से प्रारंभ करें? आप उनको कैसे निकालोगे? अपने जीवन को देखो सबसे पहले, कि जीवन में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम का मूल क्या है, जड़ क्या है। यदि कोई चीज़ आपको फंसा रही है, कोई चीज़ आपको ये मजबूर कर रही है कि यार ये इस चीज़ की वजह से मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है, क्या वो एग्ज़ाम इतना बड़ा है? क्या उसके बगैर ज़िंदगी नहीं हो सकती है? कहाँ पे फंस रहे हो तुम? किसने तुमको बताया कि तुम्हारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी, कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो तुम कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी? किसने बताया ये? माता पिता जो हमारे प्रथम गुरु हैं, उनकी हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। आज आपके मुख से शोभा देता है, पर जिसने अभी शुरू ही नहीं किया उसको हम कैसे कह सकते हैं कि माता पिता की बात छोड़ें, इन सब से मुक्त हो जाएं? नहीं, किसी की भी बात होगी तो तर्क पे ही ना। मतलब अब ऐसे थोड़ी है कि माता पिता हो गए तो उनको कोई भी ओपिनियन। तर्क क्या है आज के युवा के लिए? आपका तर्क क्या है? पहले क्या करें? माता पिता के स्वप्न को पूरा करें या उस खोज में निकल पड़े, उस अनंत यात्रा पर, आनंद यात्रा पर निकल पड़े जिस पर आप हैं? नहीं, कुछ खोज वोज कुछ नहीं करनी है। अपनी जगह पे बैठो, ठीक है, जहाँ पे हो विश्राम करो। अभी सब कुछ होगा ना, मैं कर रहा हूँ ना करने के लिए।
आपको वो चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। जैसे मैं मुझे लोगों को बोलता था ना कि अभी तुमको यहाँ पे कुंभ में आने की जरूरत नहीं है, ये तुम सही हो गए तो मैं पहुंच जाऊंगा। अभी पहुंच गया ना मैं रायपुर, देखो। रायपुर के यूथ को आप क्या सजेशन दोगे, क्या सलाह दोगे? आप देखिए बिल्कुल परीक्षा की घड़ी के आप करीब आए, अब इसे हम उनका भाग्य माने या एक संयोग माने? नहीं नहीं, परीक्षा, मैं इन सब चीजों को तो परीक्षा मानता ही नहीं ना। वो किस चीज की परीक्षा हो? ज्यादा से ज्यादा आईक्यू टेस्ट कर रहे हो तुम, किस चीज की परीक्षा? वही तो समझो ना, एजुकेशन सिस्टम को तो समझो। किस चीज को तुम सीखना बोल रहे हो, किस चीज को तुम परीक्षा बोल रहे हो, किस चीज को तुम डिग्री बोल रहे हो कि हाँ भाई मैंने ये अचीव कर दिया। वो क्या वो सही में अचीव हो गया तुम्हारे पास? इतने सारे ये मतलब जो जेई वाले ये सब हैं, आईआईटीएंस हैं, बट क्या उनको सही में फिजिक्स समझ में आती है? वो सब एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, बट क्या उनको सही में मैं कोई भी चीज पूछूंगा फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन, जो कि वो इतने सारे लोग इसलिए तो मेरे को समझ नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने कभी खुद नहीं समझा। मैं तो पूरी फिजिक्स मैथमेटिक्स हर चीज डिटेल में बात करता हूँ ना, कि ये अंक कहाँ से आए, ये कंसेप्ट कहाँ से आए, ये इक्वलिटी का कंसेप्ट कहाँ का आया, जो मैथमेटिक्स में हर चीज में यूज होता है। जबकि वो सीखने वाली चीज तो खत्म ही हो गई थी ना संसार में। पर हर कोई तो अभय जी नहीं हो सकता। लाखों में करोड़ों में किसी एक के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि शायद महादेव की होती होगी कि जो इतनी गहराई से सोचे और ऐसे बन पाए। तो फिर बाकियों का क्या होगा? नहीं नहीं, वो हर गहराई के हिसाब से बात करेंगे ना वो। तो बाकी तो ज्यादातर तो इसी रेट रेस में लगे रहेंगे। नहीं नहीं, जिसको लगना है वो तो लगा ही रहेगा, बट जिसको बाहर आना है उसको बाहर आने का पूरा। स्वेच्छा से आप इंतजार करेंगे उनका, या फिर सबके कल्याण का कोई एक मार्ग निकालेंगे, कोई एक ऐसा फॉर्मूला? तो मैं बहुत पहले ही निकाल चुका था। क्या है वो? अब कृष्ण क्या बोलते हैं लास्ट में अर्जुन को, गीता के एंड में? कर्म करो, नहीं, सब कुछ भूल के मेरी शरण में आ, समर्पण। कि वो इतना सब मैंने तेरे को सब समझाया, सांख्य योग समझाया, भक्ति योग समझाया, ये सब समझाया, बट यदि तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो सब कुछ छोड़ के बस मेरे शरण में आ, समर्पण दिखा, सब हो जाएगा। अब देखिए, आपने अंतिम अध्याय की बात की, मैंने प्रथम अध्याय की बात की है, तो दोनों ही गीता के ज्ञान। तो इंसान पहले अध्याय से शुरू करेगा, पहले वो अपने लिए उपलब्धियां, पहले वो अपने माता पिता के स्वप्न पूर्ण करेगा, फिर कहीं जाकर संभवतः शायद वो बात समझ पाए जो गीता के अंत में आपने बताया कि समर्पण कीजिए और मेरे पास आइए। तो इस यात्रा को सबको अपने अपने हिसाब से जीने देना चाहिए, या सार जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी बात सुनना चाहिए, अभय जी की बात सुनना चाहिए, आई18 बाबा की बात सुनना चाहिए? अरे वो जिएंगे तो अपने हिसाब से ही ना लोग। और बाकी तो जैसे अपने पुरुषार्थ में सब है ना, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसको ऐसे तो कभी बोला ही नहीं गया कि तुम काम मत करो, पैसे मत कमाओ, ये सब मत करो। बट उसमें एक धर्म का एंगल होना चाहिए। धर्म मतलब कि तुम्हारे अंदर सही और गलत की पहचान है क्या वो करने में, कि तुम शादी भी करो, अपना वो वाला गृहस्थ धर्म में निभाओ, बट गृहस्थ धर्म निभाओ, समझ रहे हो? अब वो चीज भूल गए ना लोग, उसको वापस लेके आना है कि दुख की वजह क्या है? संसार, ये तो बुद्ध ने बताया ना। तो संसार को क्या त्यागना है, नहीं, उससे विलक जाना है, या ज्ञान की यात्रा में निकल जाना है? क्या है तरीका? मतलब तरीका तो यही है, क्या यात्रा में निकल जाएं यात्रा में। फिर माता पिता, उनके सपने, उनके एस्पिरेशंस का क्या होगा? नहीं नहीं, वो यात्रा जरूरी थोड़ी है ना सबको डंडी लेके बाहर निकल रहा है। यात्रा मतलब कि आप दोनों बातें कह रहे हैं। कोई तो आपको एक बात उनको बोलनी पड़ेगी ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे यार आप अभी टीचर या प्रीचर नहीं हो, हाँ मैं हो जाता हूँ। खुद ही खोज में है, खुद ही ढूंढ रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं, खुद ही टेस्ट कर रहे हैं। अभी तो बहुत सी चीजों, अभी कोई फॉर्मूला अभी इजाद नहीं हुआ है शंकराचार्यों की तरह। नहीं नहीं, शंकराचार्य का फॉर्मूला तो मैंने बहुत बार समझाया ना, अद्वैत वाला तो समझ में ही तो नहीं आता। वही तो वो बात कर रहे हैं, अब वो यूथ को समझ में नहीं आ रहा है अद्वैत क्या होता है। सबसे आसान क्या है, कहाँ से शुरू करें? किस चीज के लिए? सबसे पहले तो आप शुरू क्या करना, किस चीज को पाना चाहते हो, आप क्वेश्चन से शुरू करो। देखिए, मैंने पहले आपसे पूछा कि संताप की, दुख की क्या वजह, आपने कहा संसार। अब इसे डिकोड करना है तो करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है? उस पर्सनल इंसान के हिसाब से जाओ ना, आप यूथ के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो उनकी दुख की क्या वजह है, वहां से शुरू करो। उनके दुख की प्रमुखता, आपने भी वजह है उसको महसूस किया है। उनके दुख की वजह है सफलता, उनके दुख की वजह है करियर, उनके दुख की वजह है रिलेशनशिप्स। हाँ, तो अब इन सब के अंदर जब आप एक ही चीज के अंदर डेप्थ में जाओगे कि रिलेशनशिप होती क्या है, ठीक है, अब सफलता होती क्या है, किस चीज को समाज सफलता बोलता है, किस चीज को एक्चुअल में जो सफलता होती है तुम मानोगे कि मैं सफल हुआ हूँ। तभी बताया ना कि वो दुख, जो जहां से दुख आ रहा है उसके सवाल के अंदर ही जवाब छिपा होता है। अब वो हर किसी का सवाल अलग अलग होगा,
तो उसका एक जवाब देना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके दुख के कारण अलग अलग है। वैसे तो एक ही कारण है, अटैचमेंट, मोह, संसार से मोह। कि यदि मान लो अभी मैं आपको बोल दूं कि आपका जीवन अगले क्षण एंड होने वाला है, तो आपको दुख होगा क्योंकि कुछ छूट रहा है। तो वो चीज तो हमेशा रहेगी जब तक तुम उसको पूरा नहीं जियोगे। और वो ठीक है, एक जन्म में बहुत बार नहीं भी होता ना, वो करते रहते लोग। आप तो राजनीति भी देखते होंगे, चीजों को सब समझते होंगे, तो मोदी ठीक कर रहे हैं? हाँ, ओवरऑल तो सही कर रहे हैं। मतलब बाकियों से ठीक है कि अभी और भी आजमा के देखना चाहिए देश को? नहीं यार, पप्पू गांधी को आजमा लिया तो भाई देश खत्म हो जाएगा यार। पप्पू गांधी बोलता ना मैं उसको, तो राहुल गांधी थोड़ी उसका नाम, पप्पू गांधी उसका नाम। आप राजनीति को पूरा फॉलो करते हो? हाँ, मैं तो बहुत पढ़ा हुआ है, मैं तो अमेरिका की पूरी राजनीति पढ़ी हुई है, कौन कौन से क्या क्या चलता है वहाँ पे। जहाँ गए कुंभ में, तो योगी आदित्यनाथ, उनका भविष्य या आप कुछ देख रहे हैं, राजनीतिक भविष्य? राजनीतिक भविष्य देखने का मतलब ही नहीं ना, वैसे ही वो योगी है, मुझे नहीं लगता कि उनको भी राजनीति से क्या मतलब है। ये मुख्यमंत्री तो है ना राजनीति में? नहीं, बट वो मुख्यमंत्री किस लिए है? वो सनातन के लिए है ना। तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए सनातन के लिए? नहीं, यदि वो वैसा हो गया तो फिर तो आप कहाँ से सनातन के लिए हो ना, फिर तो आकांक्षा हो गया आपके अंदर। यदि जब तक सनातन ऊपर जा रहा है तब वही लक्ष्य होगा ना उनका भी, कि भाई अपना जो उनका जो गोरक्षनाथ, उनका पूरा जो संप्रदाय का वो जो ज्ञान है, जिसके वो हिस्सा बने, आदित्यनाथ नाथ बने ना वो भी। वही, अब उस चीज को यदि हम बाहर लेके आ रहे हैं, उस चीज को पूरा दिखा रहे हैं, तो वो तो खुश होंगे ना। चलिए, हमें संकेत मिला है कि आपको निकलना है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें इतना समय दिया। आपकी यात्रा का, आपके सानिध्य का, आपके इन सारी बातों का यूथ को लाभ मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हर हर महादेव, राधे राधे। हर हर महादेव, राधे राधे।